morning and welcome to the online classes of Winner Small Valley Secondary School, Class 6. This is Sanchita, your English teacher, and we are going to start again a new chapter today, an interesting chapter wherein you will understand more about water. So let's begin. So the new words which we are going to learn in this chapter number 3 is renewable. What is renewable? A source of energy that does not get exhausted after continuous use. So renewable sources और रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसी कुछ चीज़ें जो नेचर ने हमको प्रोवाइड की है विच इज़ देयर फॉर अस टू यूज़. उसमें एक कैटेगरी आती है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच कैन नॉट बी रिन्यूड, विच कैन नॉट बी डेवलप्ड अगेन. ओके, फॉर एग्जाम्पल coal and this type of things that takes time, but that take time 100 years to get renewed. And so renewable resources are those resources, a kind of energy that does not get exhausted after continuous use. Like example, water, sun rays and wind power and all these things, these are available. Okay, second is exorbitantly. Exorbitantly means excessively, the use of excessive things. Contaminated means polluted, जो कि खराब हो गया हो. Harness, making use of natural resources is harness. Depletion, यहाँ पे depletion का मतलब है usage of a natural resource faster than it is renewed. यानी renew होने से पहले उसका एक्सेसिव यूज़ कर लेना. जैसे वाटर का हम पढ़ेंगे कि वाटर रिन्यू होता है, इट कम्स थ्रू ग्लेशियर. ओके, बट आप उसका एक्सेसिव यूज़ करके ड्रिंकिंग वाटर को कम कर रहे हैं. डिप्लीशन हो रहा है, जल्दी ख़त्म हो रहा है एज़ कम्पेयर टू उसका फर्दर रिन्यू होना. पोर्टेबल मीन्स सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग. अनसस्टेनेबल, समथिंग दैट कॉजेज डैमेज टू द environment, means you are using such kind of things which is actually causing damage to this environment. So this is chapter number 3, nor any drop to drink. यानी हमारे पास पीने को अब बिल्कुल भी पानी नहीं बचा है. water shortage. Okay, this is a symbol of water shortage. Imagine water vanishes from the face of earth for a day. You have no water to drink, cook or take shower with. How will you feel? Just imagine, before we start this chapter, just imagine that water has vanished. water बिल्कुल गायब हो गया है, एकदम चला गया है. अर्थ में वाटर है ही नहीं. एक दिन के लिए वाटर गायब हो गया है. आपके पास पीने के लिए पानी नहीं है, आपके लिए पास खाना बनाने के लिए पानी नहीं है, नहाने के लिए पानी नहीं है. कैसा लगेगा आपको? यानी पानी कहीं भी नहीं है. इमेजिन करिए उस सिचुएशन को. ओके, एंड देन लेट्स स्टार्ट. Water scarcity is one of the biggest problems that our planet faces today. Scarcity का मतलब होता है shortage, अभाव. ओके, यानी पानी का अभाव या पानी की कमी सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है जो हमारा प्लैनेट, जो हमारा ग्रह अर्थ आज फेस करता है. हमें पता है पानी की बहुत कमी रहती है. वाटर इज़ द सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. पानी जो है वो लाइफ पानी के बिना नहीं रह सकती. एक्वेटिक एनिमल्स भी पानी पे रहते हैं. पानी सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं पीता है, आई मीन एनिमल्स को भी ज़रूरत है, बर्ड्स को भी ज़रूरत है. सो इट इज़ द सोर्स ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. सिंस द वेरी बर्थ ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, पीपल हैव ऑलवेज सेटल्ड क्लोज टू वाटर. हमने हिस्ट्री में पढ़ा है अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. जितने भी बड़ी ह्यूमन सिविलाइजेशन हुई सब नदियों के पास हुई थी. Indus civilization, Mohenjo-daro and Harappa was actually beside the Sindhu river, Indus river. Okay, आज भी यूपी एंड यमुना इन साइड का ब्रह्मपुत्र रेंजेस में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, यूपी, बिहार, बंगाल. उसी तरह से मेसोपोटामियन माया सिविलाइजेशंस जो रही वो भी हमेशा नाइल रिवर के पास और अमेजोन इन सब के पास में रही है. लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट वाटर. पानी के बिना लाइफ नहीं रह सकती, जीवन यापन नहीं हो सकता है. ओके, इवन दो वाटर इज रिन्यूएबल, इट इज़ अ लिमिटेड रिसोर्स. हम जानते हैं कि पानी रिन्यूएबल है, यानी पानी ख़त्म नहीं होता है. हम जानते हैं कि पानी जो है वो रिन्यूएबल कैसे है, बिकॉज you know very well that 70% of the water in this world is actually salt water. and only 30% is something which is in the form of glaciers and all that. उसमें से भी out of that we have only much less water to drink.
इट्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स बट इट इज़ लिमिटेड, अनलिमिटेड नहीं है लाइक द सन रेज और द विंड. द क्वांटिटी ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज द सेम एज 2000 ईयर्स अगो. आज भी हम जितना पानी अवेलेबल देखते हैं हमारे प्लैनेट पे वो उतना ही है जितना 2000 साल पहले था. ठीक है, आज भी उतना ही पानी है. लेस देन 5% ऑफ अर्थ वाटर इज फ्रेश एंड अबाउट 1/3 ऑफ इट इज इनएक्सेसिबल. ओके, सो आप कह सकते हैं कि 5% से भी कम जो पानी है वो फ्रेश है यानी पीने लायक है. ठीक है, बाकी सब स्टेल हो जाता है. और उसमें से भी जो 1/3 है, 5% का भी जो 1/3 है वो इनएक्सेसिबल है. इनएक्सेसिबल मीन्स नॉट यूजेबल, or you can say salt water or something which is in a form of glacier, okay, which is not at all easy for us to access. So that is a condition. As a result, water is one of the most valuable things on the planet. इसी वजह से पानी जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है. पानी की एक एक बूंद बहुत ज़्यादा कीमती है. केन्या और अफ्रीका के कुछ देशों में पानी खरीदना पड़ता है. पानी बहुत महंगा है वहाँ पे. However, not many of us understand the true worth of water and continue to use it exorbitantly, leading to artificial shortages. लेकिन हम में से कई लोग इसकी खासियत को नहीं समझते हैं. We do not understand the worth of this water. और उसको बहुत exorbitantly का मतलब होता है excessively, ज़रूरत से ज़्यादा पानी हम खर्चा करते हैं और इस वजह से shortages हो जाते हैं. पानी अगर आप एक टम्बलर पानी से नहा सकते हो देन वाई आर यू वेस्टिंग 2 टम्बलर. अगर थोड़े कम पानी में कार धुल सकती है तो उसके लिए ज़्यादा गैलन पानी को यूज़ क्यों करना है, क्यों वेस्ट करना है पानी, जबकि हम जानते हैं कि ये रिन्यूएबल तो है लेकिन लिमिटेड है. ये हमको समझना होगा और हम ही इसको ठीक कर पाएंगे. द वर्ल्ड टुडे स्टैंड्स ऑन द ब्रिंक ऑफ अ ग्लोबल वाटर क्राइसिस. आज जो हमारा वर्ल्ड है, जो हमारा प्लैनेट है, वो एक एंड ऑफ एज में है. ब्रिंक का मतलब होता है चट्टान की वो जगह जहाँ, खाई की वो जगह जहाँ एकदम एज में होती है और आप थोड़ा सा भी आपका पैर फिसला तो आप नीचे गिर जाएंगे. सो ब्रिंक का मतलब आप लिख सकते हैं एंड ऑफ एज और अ डेंजरस सिचुएशन. ओके, सो आज जो वर्ल्ड है वो डेंजरस सिचुएशन में है बिकॉज वी आर फेसिंग ग्लोबल वाटर क्राइसिस. We are lucky enough that we are in India. We have got Himalayan, so we have a large pool of water that is coming in the form of Ganga, Yamuna, Brahmaputra, and the peninsular rivers. So all this you are going to read in the chapters of geography. So उस टाइम हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे. So हमें इतना क्राइसिस नहीं है, but yes, क्राइसिस तो है. Soaring worldwide population and industrial expansion have taken their toll on water supply across the planet. What are the reasons that we are facing crisis? Worldwide population, population increase होना. 2000 साल पहले भी उतना ही पानी था जितना आज है, लेकिन आज population बढ़ चुकी है. पहले 100 लोग ही थे, अब 1000 लोग हैं उस पानी को डिवाइड करने के लिए. इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन, फैक्ट्रीज बढ़ रही है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बढ़ रहे हैं और उसमें काम करने के लिए आपको पानी चाहिए. सो दे आर टेकिंग देयर टोल, यानी इसी वजह से वो इतना सिचुएशन गड़बड़ा गया है. ओके, सोरिंग का मतलब यहाँ पे है इंक्रीजिंग से. मोर एंड मोर फ्रेश वाटर सोर्सेज आर बीइंग यूज्ड अप और बीइंग कंटामिनेटेड. ज़्यादा से ज़्यादा जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनका यूज़ हो रहा है और इंडस्ट्रियल वेस्ट भी जाके इन जगहों पे गिरता है और पानी को पोल्यूटेड बना दिया जाता है, कंटामिनेटेड बना दिया जाता है. और ख़राब पानी क्या हम पी सकते हैं? नहीं. मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैव अलाउड अस to harness a major portion of water available to us for energy, industry and irrigation, often at a terrible social and environmental cost. आज हमारे पास में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं जिसकी मदद से वी आर यूजिंग, हार्नेस का मतलब है यूसेज, वी आर यूजिंग अ मेजर पोर्शन ऑफ वाटर जो कि हमें अवेलेबल है. कैसे? एनर्जी के फॉर्म में. बिकॉज आपको पता है कि हम डैम्स बना के हाइड्रो पावर बनाते हैं, हाइड्रो पावर बनाते हैं which is again used for the industry and then again it is used in the form of irrigation when we have to do the agricultural needs, we have to meet our agricultural demands. But what happening, it is on a terrible cost, it is on a terrible cost because you are actually taking that particular water supply for these things and you are not being given drinking water for that. So social और environmental cost, बहुत ज़्यादा पानी का खराब होना भी environment को हानि पहुँचाता है. Hundreds of millions of people
especially in rural communities and poor urban areas, suffer from the lack of access to clean and safe water. हम लोग शहरों में रहते हैं, we live in urban areas, so we do not know about this, but we have seen people walking miles having pot in their head. आपने देखा है टीवी में या फिर जब आप वेकेशन में कहीं जाते हैं ड्यूरिंग द रोड विजिट एंड एवरीथिंग, लेडीज़ जो गांव की होती हैं 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर चलकर पानी लाती हैं, बिकॉज इतने लोग जो रूरल कम्युनिटीज़ में रहते हैं, जो कि विलेजेस में रहते हैं, जहाँ पे या फिर कुछ ऐसे टाउनशिप जहाँ पर पानी ही नहीं है, जहाँ पर लैक ऑफ एक्सेस टू क्लीन एंड सेफ वाटर है, पानी अगर अवेलेबल भी है तो गंदा है। कई बार हम लोकल न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि पीपल आर प्रोटेस्टिंग कि उनके एरिया में बहुत ही गंदा पानी आ रहा है, उनके एरिया में बेकार पानी आ रहा है, दे आर नॉट गेटिंग क्लीन एंड सेफ वाटर। सो ये भी एक कारण है। वुमेन एंड गर्ल्स बेयर द बर्डन ऑफ वॉकिंग माइल्स एट अ टाइम टू गैदर वाटर फ्रॉम स्ट्रीम्स एंड पॉन्ड्स। हमने अभी जैसे मैंने बताया, लड़कियां और औरतें वो बहुत उनको चलना पड़ता है। पानी कहाँ से लेती है? स्ट्रीम से, झरने से, पॉन्ड से, तालाब से। पॉन्ड्स मीन्स तालाब, स्ट्रीम्स मीन्स झरना, विच आर यूजुअली फुल ऑफ जर्म्स और वाटर बॉर्न डिजीजेस मेकिंग देम एंड देयर फैमिलीज सिक। जब इंसान प्यासा होता है तो वो इतना भी नहीं सोचता कि जो पानी है वो स्टेल है या फ्रेश है, जो भी मिलता है वो बस पी लेता है। वही यहाँ पे हो रहा है। जो पॉन्ड्स है, स्ट्रीम्स है, कई बार उनकी सफाई नहीं होती है। द वाटर बिकम कंटामिनेटेड विथ वेरियस काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया एंड वायरस। सो दैट इज व्हाट सेम दैट इट इज़ फुल ऑफ जर्म्स। ओके, ये लोग पुअर हैं तो इनके घर में एक्वागार्ड और ये सब भी नहीं है कि वो वाटर प्यूरिफाई करे द वे वी डू। हमें तो क्लीन पानी आता है सिटीज़ में, उसको भी हम प्योरिट लगाते हैं या एक्वागार्ड लगा के उसको RO लगा के प्यूरिफाई करते हैं। और नहीं हुआ तो हम वाटर को बॉयल करते हैं, इस तरह से करते हैं। लेकिन ये लोग तो ये भी नहीं करते हैं। दे एट लास्ट दे ड्रिंक दिस टाइप ऑफ थिंग एंड दे गेट वाटर बॉर्न डिजीजेस। ऐसे डिजीजेस जो पानी, गलत पानी, खराब पानी पीने से होते हैं। टाइफाइड हो गया या ऐसा कुछ हो गया आपको, और इसी के साथ में पूरा परिवार वो पानी पीता है और सब के सब सिक हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। ओके, प्लीज़ रीड दिस चैप्टर अप टू दिस टाइम एंड वी विल कंटिन्यू इट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। And today's quote is, water is the driving force of all nature. It is said by Leonardo da Vinci, जिन्होंने एक बहुत ही फेमस मोनालिसा पेंटिंग बनाई थी। Till then, please take care of yourself and family and drink good water. Thank you.